रेनी सीजन है, स्कूल की छुट्टी हो जानी चाहिए। बच्चों को जाने में बहुत परेशानी हो रही है। इतना पानी भर चुका कि निकलने वरने में बहुत दिक्कत हो रही है और मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे सब परेशानी में। दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी जान माल की सुरक्षा भी करें और उचित समय आने पे वहाँ घर छोड़कर ऊपर भी चले जाएं। तो चलिए अब बात करेंगे बारिश के ज़लज़ले की, जो लोगों के ऊपर कहर बनकर टूट रही है। देश भर में बारिश को लेकर आपको बता दें कि आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, असम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी और नैनीताल में स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का अनुमान है, तो वहीं गुजरात, ओडिशा में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। तो बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि देश भर में बारिश को लेकर आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड, असम में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी और नैनीताल में स्कूल बंद रहेंगे, ये भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से, तो वहीं गुजरात और ओडिशा में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। जिस मानसून का इंतजार था लोगों को, उसने तो दस्तक दे दी है, लेकिन अब ये जो बारिश है वो अपने साथ कई मुसीबत भी लेकर आ चुकी है। हादसे सामने निकल कर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड में लोगों को हिदायतें दे दी गई हैं कि जो नदी के आसपास लोग रह रहे हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां से आप सेफ जगह पर शरण ले लें, लोगों को कहा जा रहा है। और खासकर कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं घूमने के लिए, उनके लिए भी कहा गया है कि अगर आप जा रहे हैं तो संभल के जाएं, या फिर जो आपके प्लान्स हैं उनको पोस्टपोन कर दिया जाए। तो देश भर में बारिश को लेकर आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता तमाम जगहों से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक चावला हैं जयपुर से, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही जितेंद्र शर्मा हैं भोपाल से, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। और आयुषी है, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। सबसे पहले आयुषी, आपका ही रुख करना चाहूंगी। इतने लंबे वक्त से जो दिल्ली वासी थे मानसून का इंतजार कर रहे थे, और जब मानसून ने दस्तक दी तो अपने साथ साथ परेशानी भी लेकर पहुंच गया। जी बिल्कुल स्वाति, मॉनसून एक खुशनुमा मौसम के नाम से जाना जाता है। मॉनसून का इंतज़ार लोग करते आते हैं, लेकिन दिल्ली वालों को मॉनसून रास नहीं आती। हमने देखा है किस तरीके से इस मॉनसून की शुरुआत में ही, मतलब 28 जून को दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दी और पहले दिन ही दिल्ली में चारों तरफ जल जमाव देखने को मिला, तबाही देखने को मिली, कई लोगों की जानें चली गई। और ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए भी मॉनसून को लेकर अपनी बयान दी है और साथ साथ में ये भी कहा है कि आज 5 जुलाई को हल्की बारिश देखने को मिलेगी दिल्ली में, और देर शाम तेज़ बारिश होने की भी आशंका है। लेकिन आज से अगले 5 दिनों तक दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर दिल्ली में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कितनी चुस्त है, क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था कि हल्की बारिश में भी दिल्ली में जल जमाव की स्थिति हो गई थी। दिल्ली के कई रिहायशी इलाके जो थे वो डूब चुके थे, और ऐसे में पहली बारिश में भी हमें वो तस्वीर देखने को मिली इस साल। और अब अगर 5 दिनों तक लगातार बारिश होगी तो दिल्ली में किस तरीके से स्थिति बनेगी, और दिल्ली में जल जमाव को लेकर सरकारें कितनी तैयार है, ठीक है आयुषी, मैं लौटती हूं आपके पास। जितेंद्र का रुख कर लेती हूँ, भोपाल से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं जितेंद्र लौटूंगी आपके पास। संदीप भी हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम मुंबई की बात करें, क्योंकि मुंबई की बारिश तो वैसे ही बहुत मशहूर है, और इस बीच लोग क्या कह रहे हैं, कितनी राहत इस बारिश से और कितनी आफत? देखिए, मुंबई की अगर बात करें तो पिछले 4-5 दिनों से मुंबई शहर उपनगर में बारिश लगातार हो रही है। आज की अगर बात करें तो आज इस वक्त हम मरीन ड्राइव पर मौजूद हैं और दृश्य दिखाना चाहेंगे पूरे सागर का। तो अरेबियन सागर में करीब
11:58 पर 4.55 मीटर की हाईटाइड ऊंची लहरें समंदर में उठने का अंदेशा बीएमसी की तरफ से जताया गया है। लोगों को आगाह किया गया है कि वो समंदर के किनारे के पास ना जाए, क्योंकि जब भी हाईटाइड होती है तो सबसे बड़ी चुनौती का काम बीएमसी को रहता है कि लोग समंदर के किनारे पे न जाए, क्योंकि समंदर के किनारे पे जाते हैं तो किसी तरह की हादसे को सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा बीएमसी की तरफ से सूचित किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके कि किनारे के पास लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद रहते हैं और आज भी 12 बजे के वक्त पर 4.45 मीटर की ऊंची लहरें समंदर में उठने का अंदेशा जताया गया है। जिस तरह से बारिश रुक रुक कर मुंबई शहर में पिछले 4-5 दिनों से हो रही है, बीएमसी का दावा है कि मुंबई की बारिश में मुंबई के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की स्थिति निर्माण हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बीएमसी के कर्मी तैनात रहेंगे और साथ ही साथ उपाय भी किए गए हैं। तो बीएमसी ने साफ तौर पे दावा अपनी तरफ से किया है कि बारिश के मौसम में बारिश का पानी का जल जमाव की स्थिति मुंबई शहर में निर्माण नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से बीएमसी के दावे हर साल होते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जल जमाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अभी जुलाई महीने की जो बारिश है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगी। मुंबई में अगर बारिश का प्रतिशत ज़्यादा होता है तो ऐसी स्थिति में विभिन्न इलाकों में जल जमाव की स्थिति ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, ठीक है संदीप, मैं लौटूंगी आपके पास। बाकी जगहों से भी हमारे जो संवाददाता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से तो अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है, लोग वहां पर बारिश को लेकर क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें स्वाति, तो मध्य प्रदेश में भी जो 13 जिले हैं वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। मौसम विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि जो भारी बारिश है मध्य प्रदेश के 13 जिलों में होने की जो संभावना है वो बनी है। जिसके बारे में आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के रीवा, नीमच, श्योपुर कला, भिंड, शिवपुरी, रायसेन समेत सतना समेत ऐसे 13 जिले हैं जहां पर भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के दौरान जताई है। इसके बाद मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 48 घंटों के बाद ये मानसून और तेजी से मध्य प्रदेश में मूव करेगा और मध्य प्रदेश के बाकी जो इलाके हैं वहां पर भी तेजी से बारिश होगी। खासतौर पर अगर नर्मदा तट के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर अक्सर बारिश के दिनों में हम देखते हैं कि जो बाढ़ के हालात हैं वो बन जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो दक्षिणी गुजरात के ऊपर से एक साइक्लोनिक जो सिस्टम है वो मध्य प्रदेश की ओर मूव करा है। साथ ही साथ अरब सागर और जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ी से नमी मध्य प्रदेश और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में आ रही है, वहां पर मानसून की जो स्थिति है वो कुछ इसी तरह से बन रही है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के 13 जिले तो प्रभावित होंगे ही, लेकिन बाकी जिलों में भी हल्की जो बारिश है वो होती रहेगी। और इसके 48 घंटों के बाद एक बार फिर से जो सिस्टम है वो काफी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश की ओर मूव करेंगे, जिसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश शहरों में भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। सभी कलेक्टर्स को उन इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिनके इलाकों में निचली बस्तियां बनी हुई है। लौटूंगी आपके पास। दीपक का भी फटाफट से मैं रुक कर लेती हूँ। दीपक, राजस्थान वासी क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी दीजिएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आप सभी के पास। इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। जम्मू कश्मीर से जो सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पुंछ में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया है। आपको बता दें कि जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हो चुका है। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर यातायात अब बंद हो चुका है। नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो चुका है और नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर यातायात बंद हो चुका है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ पर जो गाड़ियों की वो लग चुकी है और इस बीच अब नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी है। कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटा लिया जाए ताकि यहाँ पर आवाजाही फिर से शुरू हो सके। वाहनों की, लोगों की परेशानियां जो बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं कम हो सके। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश से ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर मलबा आ चुका है। गंगोत्री राजमार्ग पर यातायात बंद हो चुका है। सैकड़ों गाड़ियां मलबे के दोनों तरफ फंसी हुई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। तो पहाड़ों में ये जो बारिश है वो कहर बनकर टूट रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश से ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे
पर मलबा आग चुका है, लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। गंगोत्री राजमार्ग यातायात बंद हो चुका है, लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तमाम मेरे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। दीपक, आपके पास मैं आऊंगी। जो राजस्थान की अगर बात करें तो लोग क्या कह रहे हैं बारिश को लेकर, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कई राज्यों को लेकर, बारिश को लेकर। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा, अगर जरूरत से ज्यादा बारिश होती है तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में भी ऑरेंज और येलो अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट कोटा, झालावाड़, 12 और आसपास के 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा जयपुर में येलो अलर्ट है। जयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के लगभग 10 जो जिले हैं यहाँ पर येलो अलर्ट है। तो राजस्थान में भी भारी बारिश की चेतावनी है। जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर में कल रात से और लगातार 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और बारिश इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से ड्रेनेज सिस्टम जो है वो डगमगा गया। उसकी वजह से जयपुर की सड़कों पर पानी जो है वो देखा जा सकता है। नदी नालियाँ जो है वो उफान पर है और उससे वाहन चालकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसी तरह शेखावटी में भारी बारिश है। टोंक की बात करूँ तो टोंक में भी भारी बारिश है और यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो परेशानी का सामना वो करना पड़ रहा है। प्रशासन लगातार लोगों से समझाइश कर रहा है, खासतौर पर जो निचले इलाके वहाँ पर मिट्टी ढहने की यहाँ पर खबर आ रही है, तो वहाँ पर जो मिट्टी के जो कट्टे होते हैं वो वहाँ पर लगा दिए गए हैं। इसके अलावा सिविल डिफेंस, SDRF, NDRF और पुलिस की टीमों को अलर्ट किया गया है और वो खासतौर पर जो निचले इलाके राजस्थान के, चाहे मैं जयपुर की बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ, जो निचले इलाके उनको चिन्हित किया गया और लगभग 56 जो SDRF की टीम है वो अलग अलग राजस्थान के अलग राज्यों में पहुंची है और जो निचले इलाके वहां पर जो है डेरा डाल के बैठी हुई है। किसी भी तरह की कोई भी सूचना होती है, कोई परेशान होता है या कोई फंसता है तो उसके लिए SDRF ने अपना कंट्रोल रूम जारी किया गया है। तुरंत अगर सूचना देंगे तो SDRF के तुरंत मौके पर पहुंची उनको रेस्क्यू की जाएगी। फिलहाल इस तरह की कोई खबर यहाँ पर सामने है। हालांकि 2 दिन पहले यह जरूर देखा गया था कि बारिश के पानी में करंट दौड़ रहा था और उससे लापरवाही की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। और इसके अलावा जयपुर में अभी तक ऐसी कोई घटना सामने आएगी तो कह सकते हो कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज है और आने वाले 2 दिन में भी जो है बारिश की चेतावनी है। उसके साथ ही प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां कस ली है। भले ही वो लोगों को समझाइश की बात हो, SDRF की टीम में अलर्ट करने की बात हो, हेल्पलाइन नंबर की बात हो, वो तमाम तैयारियां जो है प्रशासन ने भी कर ली है। अब जिम्मेदारी लोगों को भी उठानी पड़ेगी, खासतौर पर जो निचले इलाके में रहते हैं। और ठीक है दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बरेली में मूसलाधार बारिश से आफत वहां पर पैदा हो चुकी है। आपको बता दें कि देवरनिया नदी पर जो बना हुआ कच्चा पुल है वो ढह चुका है। देवरनिया नदी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कच्चा पुल बना हुआ था, लेकिन वो तेज बारिश की वजह से ढह चुका है। पुल ढहने की वजह से दर्जनों गांव प्रभावित हुए हैं। गांव वालों के लिए आवाजाही के लिए रास्ता बंद हो चुका है। तो एक जगह से दूसरी जगह का संपर्क जो है ये पुल ढहने से टूट चुका है। लोगों की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूपी के बरेली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश से यहाँ पर आफत पैदा हो चुकी है। आम लोगों की समस्याएं अब लगातार बढ़ती जा रही है। देवरनिया नदी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कच्चा पुल बना हुआ था और वो ढह चुका है तेज बारिश की वजह से। तमाम संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आयुषी, आपका रुख करना चाहूंगी और सवाल ये कि हर साल हमें ये तस्वीर देखने को मिलती है दिल्ली में। मॉनसून की इस बार पहली बारिश हुई, पहले दिन जो बारिश हुई इतनी तेज बारिश हुई कि पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। सीवरों की समय रहते सफाई नहीं करवाई गई, जिस वजह से उसमें पानी भरा और जो गंदा पानी था वो रिहायशी इलाकों तक पहुंचा, लोगों के घरों तक पहुंचा। हर साल हम ये समस्या देखते हैं और सवाल यही कि नगर निगम की तरफ से जो व्यवस्था थी वो दुरुस्त क्यों नहीं की गई, नालियों की साफ सफाई क्यों नहीं करवाई गई, क्योंकि उसको लेकर भी सरकार को लगातार घेरा जा रहा था। जी बिल्कुल स्वाति, हर साल मॉनसून से पहले एनडीएमसी द्वारा कई दावे किए जाते हैं और इस बार भी कई दावे किए गए हैं। जैसे कि उनका कहना है कि 28 जून को भी जो बारिश हुई थी उसमें एनडीएमसी उस तरीके से तैयार नहीं थी क्योंकि पहली बारिश थी, लेकिन अब अगर दिल्ली में बारिश होती है तो एनडीएमसी पहले से तैयार रहेगी, चाहे वो मैन पावर तैनात करना हो या पंप्स जहाँ पे जो अंडरपासेस हैं जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है या जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे जल जमाव की स्थिति
बन जाती है। और ख़ास तौर पे यमुना के वो इलाके जहाँ पे हमने पिछले साल भी बाढ़ की स्थिति देखी थी, तो ऐसे तमाम इलाकों में एनडीएमसी द्वारा पंप तैनात किए गए हैं, 3-3, 4-4 पंप लगाए गए हैं, मैन पावर्स लगाए गए हैं और साथ में एनडीएमसी के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं पूरे मॉनसून, ताकि वो दिल्ली में जब जल जमाव की स्थिति हो या जब बारिश आफत बनकर बरसे तो उस वक्त कहीं ना कहीं जो एनडीएमसी है वो तैयार रहे और ज्यादा से ज्यादा ठीक है आयुषी, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए, जमीन से लेकर पहाड़ तक ये जो बारिश है वो आफत बनकर बरस रही है, लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं।